हरियाणा में लोकसभा चुनावों से पहले पार्टियों को कई बड़े झटके लग चुके हैं। वहीं अब कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजबीर सौरकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया है कि रोहतक लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए मतदान करेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप भी लगाया कि कांग्रेस ने साजिश रचकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजेश कुमार की खरीद फिरोख्त की है, जिसके चलते राजेश कुमार ने बिना पार्टी से पूछे अपना नामांकन उठा लिया। सभी को इस बात का पता है, देश के अंदर जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव के अंदर रोहतक लोकसभा के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी था, वो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के पूर्व सीएम श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने मैनेज करने का काम किया। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ वैसे तो कांग्रेस का जो इतिहास है वो इनकी काली करतूतों से भरा हुआ है, क्योंकि पूर्व के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर श्री भूपेंद्र हुड्डा जी जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो सरकार में बैठ करके ऐसी बहुत सारी नीतियां बनाने का काम उन्होंने किया जो असंवैधानिक थी। और हरियाणा प्रदेश के लोग, विशेष करके दलित एवं पिछड़ा समाज के लोग बगाना कांड को, गोहाना कांड को, मिर्चपुर कांड जो कांग्रेस की सरकार में हुआ, भूपेंद्र हुड्डा जी जिस सरकार के मुख्यमंत्री थे, उसको भूला नहीं है। और आज फिर जो कांग्रेस आज हर गली हर मोहल्ले के अंदर दीपेंद्र हुड्डा इस बात की गवाही देने में लगे हैं कि इस देश के अंदर संविधान को हम ही बचाएंगे। इस देश के अंदर आजादी के इतने लंबे अरसे के दौरान 55 साल तक कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सत्ता रही, तब उनको संविधान नजर नहीं आया। इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड का जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल जब केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उस सरकार में वो बिल फड़वाने का काम कांग्रेस के इशारे पे हुआ था। इसलिए आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि दीपेंद्र शरीफ है, दीपेंद्र अगर ईमानदार है, अगर दीपेंद्र ईमानदार होता, बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी उन्होंने मैनेज किया, जो खरीद फरोख्त करके कांग्रेस ने संवैधानिक लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं को तार तार करने का जो काम किया है, अगर उसमें इतनी हिम्मत थी तो हमारा प्रत्याशी, भारत का संविधान सबको चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। और बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह को इन कांग्रेस के लोगों ने, विशेष करके दीपेंद्र हुड्डा जी ने, ईवीएम की मशीन से गायब करवाने का काम यहां पर किया है। और हमारे पास जो जो जानकारी आ रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को भी कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र हुड्डा के कुछ लोग जो है कार्यकर्ताओं को परेशान करने में लगे हुए हैं। आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं माननीय चुनाव आयोग से अपील करना चाहूंगा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार वोट डालने का अधिकार देता है। प्रशासन के लोग भी इस विशेष बात के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। और मैं रोहतक लोकसभा के जो मतदाता हैं और हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता, इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जो लड़ाई है वो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से है। और मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते थे कि कांग्रेस समय समय पे चमचों का प्रयोग करती है, लेकिन इस बार हम चमचे का इलाज करने के लिए चमचा जिस हाथ में रह के काम करता, हम उस हाथ को तोड़ने का काम करेंगे। और रोहतक लोकसभा के जो मतदाता हैं, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, दीपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए अपने विवेक से फैसला लेने का काम करेंगे। राजबीर सौरकी ने कहा कि नामांकन उठाने के बाद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजेश कुमार ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था, जिसका वे खंडन करते हैं। और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। नामांकन उठाने के बाद राजेश कुमार को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे में रोहतक सीट से कांग्रेस पर इसका क्या असर पड़ता है, ये देखने वाला होगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।